योगी जी हिंदू मुस्लिम करते हैं, मुसलमानों को टारगेट करते हैं, अभी हलाल सर्टिफिकेट की बात उठा के लेके आए कि भारत में हलाल सर्टिफिकेट बैन होना चाहिए। ये किस तरह की राजनीति करे? लोग कह रहे भाई तुष्टिकरण की राजनीति बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश। ये आज ही क्यों लेकर के आए योगी आदित्यनाथ? 2017 से सीएम है, पहले क्यों नहीं लेकर के आए? आज ही उनको क्यों लाना पड़ा? आप पता क्या होता है, योगी आ गया ना, योगी ने आज ये कर दिया, योगी ने आज वो कर दिया, योगी ने फलाना कर दिया। बरेली में जो है ना, योगी ने लठ पड़वा दी है। बरेली में ही क्यों बजे? लखनऊ में भी तो रैली निकाली आयला मोहम्मद साहब के नाम की, पूरे यूपी में निकाली। लठ बरेली में क्यों पड़े? जब पुलिस को और दंगों वाले नारे लगाओगे तो वहीं पे कार्रवाई होगी ना। और चोर यहाँ पकड़ा जाएगा, उसको लाल किले की जगह ताजमहल में जाके थोड़ी ना पीटा जाएगा, लाल किले के यहीं उसे पीटा जाएगा। तो पहले तो समझो, आज हलाल सर्टिफिकेट जो लेकर के हलाल सर्टिफिकेट, वो क्यों? जब सरकार देख रही है कि ये जो पैसा आ रहा है ये जा कहाँ रहा है, उमर खालिद जैसों के आतंकवादियों के केस लड़ने में जा रहा है, देश को जलाने वालों के केस लड़ने में जा रहा है। उसका भैया मुसलमान जो गरीब है उसको घर बना कर देते, जो भूखा है, जो अपना असहाय है मुसलमान, उसको रोटी दे देते, जाके उसे घर अनाज दे देते। वो नहीं दिया, वो आतंकवादियों आप चाहिए 10 मुसलमान यहाँ मिल जाएंगे, माइक लगाइए, बोलिए भाई साहब आप जो हलाल सर्टिफिकेट का 20 रुपए फालतू दे रहे हो ना, वो ऐसे मुजरिमों का केस लड़ने के लिए जा रहा है। वो कहेगा भैया ना देना पसंद है, कम से कम जो मुसलमान असहाय हैं उनको दो ना, उनको तो नहीं देते हो। तो भैया ये तो हटाना चाहिए। पहले तुम भारत में बोल रहे हो मोदी योगी आ गया ना, महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गई है, भुखमरी हो गई, वहीं पे तुम 60 वाला चावल एक स्टैंप लगा करके 80 का बेच रहे हो उसी मुसलमान को। क्या कर रहे हो तुम? लेकिन इमरान मसूद इस पे कह रहे हैं कि भाई मुसलमान है, मुसलमान इस्लाम में लिखा है कि भाई हलाल खाना है, तो हलाल हम इमरान मसूद कौन है? वो कांग्रेसी नेता, उसने पता क्या बोला? भगत सिंह आतंकवादी है। उसकी जुबान की कोई वैल्यू है? उसको तो शुक्र कर लो, भगत सिंह के अनुयायी भी भगत सिंह वाला जितने बन गए ना, उतनी मसूद नजर भी नहीं आएंगे। अच्छा महोदय, मैं आपकी बात का जवाब दे दूं। आपने कहा कि ये सारे मुद्दे जो हैं योगी और मोदी ही क्यों खोद के लाते हैं। मैं आपको बता दूं, क्योंकि पुरानी सरकारों की पिछाड़े में इतना दम नहीं था कि ये साले मुसलमानों के खिलाफ खड़े हो सके। अगर कोई एक दो आदमी आके खड़े हो गए तो सबकी पेंट गीली कर दिया उन्होंने। आप देख लीजिए, जो जिसने कह के मार दिया अतीक अहमद को, जिसने कह के मार दिया मुख्तार अंसारी को, उसको योगी आदित्यनाथ कहते हैं। और जिसने देख लीजिए तो उसका जो अपना बाकी जो पश्चिम बंगाल का हाल कर रहे हैं, आगे आने वाले समय में मुमताज बनर्जी का भी आप हाल देखेंगे, बद से बदतर हो जाएगा। जैसे मायावती हवा हवाई हो गई, ऐसे ममता बनर्जी भी हवा हवाई हो जाएगी। सर्टिफिकेट में चाचा कह रहे हैं कि भाई अपने मजहब का देखो, अपने धर्म का देखो, दूसरे के धर्म में क्यों घुस रहे हैं योगी? अच्छा, तो ये शिवा ढाबा बंद कराओ जो हापुड़ में खुला हुआ है, मामा ढाबा बंद कराओ हापुड़ में खुला हुआ है, क्यों हिंदुओं के नाम से खोला हुआ है। उसका जो मालिक है वो असगर अली नाम है उसका, और दूसरे का जो इफ्तिकार खान नाम है, पता नहीं क्या नाम है उसका, आप बंद करवाइए जाके। अगर योगी आदित्यनाथ उसके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, कोई तो खड़ा होगा। अगर आपके भतीजे को, बेटे को, भाई को कोई मारेगा तो कोई तो खड़ा होगा उसकी पैरवी करने की। आप बंद करवाइए ना जाके शिवा ढाबा। आप बताइए ठीक, क्या कहेंगे चाचा, आप बताइए। एक मिनट, इन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में दम नहीं था जो मुसलमानों के खिलाफ बोल पाती। सिर्फ योगी जी, मोदी जी का तो नहीं पता, लेकिन योगी जी को इन्होंने गलत बोला। नहीं, इन्होंने गलत बोला कि योगी जी, मतलब पहले की सरकार में इतना दम नहीं था कि मुसलमानों के खिलाफ बोल पाती। योगी जी कोई मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोल रहे। हलाल सर्टिफिकेट को आप जानिए, हलाल सर्टिफिकेट जमीयत उलमा हिंद चलाता है। जमीयत उलमा हिंद कौन है? जो हर मुसलमानों का केस लड़ता है, फिर चाहे वो गद्दार हो, चाहे वो आतंकवादी हो। कन्हैया कुमार की गर्दन जिसने काटी, जमीयत उलमा हिंद ने केस लड़ा। आपने देखो कि ताज हमला हुआ, तब जमीयत उलमा हिंद ने केस लड़ा। तमाम जितनी भी देश विरोधी गतिविधियां होती हैं, जितने भी आतंकवादी पकड़े जाते हैं, उन सब का केस जमीयत उलमा हिंद लड़ती है। जमीयत उलमा हिंद पे पैसा कहां से आता है? वो हलाल सर्टिफिकेट जो प्रोडक्ट्स पर लगता है वहां से आता है। अगर कोई एक सच्चा मुसलमान भी होगा, अगर चाचा भी अगर सच्चे मुसलमान होंगे, तो वो ये बोलकर ब्रेन वॉश नहीं करेंगे कि हलाल सर्टिफिकेट मुसलमानों के ऊपर एक प्रहार है। बल्कि अगर सच्चे मुसलमान होंगे तो हलाल सर्टिफिकेट का खुद विरोध करेंगे कि हलाल सर्टिफिकेट से जो इनकम होती है वो जमीयत उलमा हिंद के पास जाती है, और वही जमीयत उलमा हिंद आतंकवादियों का केस लड़ती है। तो इन्होंने जो योगी जी के बोला कि योगी जी मतलब पहले की सरकारों में दम नहीं था, योगी जी मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। मोदी जी तो तुष्टीकरण करते हैं मुसलमानों की। मोदी जी ने हिंदू का भी छूता बना रखा है और मुसलमानों का भी छूतिया बना रखा है। लेकिन योगी जी एक बहुत बढ़िया आदमी है। योगी जी जो हलाल सर्टिफिकेट के ऊपर प्रहार कर रहे हैं वो बहुत सही कर रहे हैं। लेकिन ये चाचा कह रहे हैं, पत्रकार भाई ने जो बात बोली, ये चाचा
ऐसा कह रहे हैं कि योगी जी सबसे बड़े दुश्मन है मुसलमानों के। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे सिर्फ एक चीज ऐसी बता दीजिए, टारगेट करते हैं योगी। मुझे बस एक चीज बता दीजिए जो उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ करी हो, सिर्फ एक। हाँ बता दीजिए, कह रहे हैं एक चीज बता दीजिए मुसलमानों के खिलाफ। भाई अभी भाषा पे बात आई थी, हिंदी पे और उर्दू पे सुनी थी बात, वो नहीं सुनी थी, जिसमें कटमुल्ला कहा गया था, ठीक है नहीं। अभी जो है ना ये आई लव मोहम्मद पे वो उस पे हो ही नहीं बात। क्या हुआ आई लव मोहम्मद वाले पे, क्या हुआ? अरे कितनी मार काट हुई और कितनी इन्होंने बात करी मैं बताता हूँ बिकॉज मैंने बीजेएमसी कर रखी है, बैचलर जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन, उसमें थोड़ा बहुत लॉ भी पढ़ाया जाता है, सब चीजें पढ़ाई जाती हैं। ये कहते हैं कि आई लव मोहम्मद पे लाठीचार्ज हुई, वो योगी जी ने नहीं करवाया, वो हमारे संविधान ने करवाया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 19 की क्लॉज 1 कहती है आपने फ्रीडम ऑफ राइट प्रोटेस्ट करने का, लेकिन उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन भी है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 19 की क्लॉज 2 कहती है कि आप हिंसावादी प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 19 की क्लॉज 3 कहती है आप पब्लिक प्लेस में प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। तो जो लाठियां चली वो किसी मोदी और योगी ने नहीं पढ़वाई, वो हमारे संविधान ने पढ़वाई। क्या आप हमारे संविधान को भी गलत बोलोगे? देखिए संविधान ने नहीं कराई, ये एक प्रोग्राम बनाया गया जो वो एक साल में एक तारीख आती है, उस तारीख पे जो है ना वो उसकी खुशियाँ मनाते हैं, ठीक है नहीं। उस तारीख में इन्होंने प्रोग्राम पहले कभी तो ऐसा अरे तो आज से पहले मौका कब लगा? इनका मौका तो अभी लगा, ये मौका अभी लगा जिसमें 10,000 पुलिस। कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी उम्र है 50 से ऊपर। 50 से ऊपर। हाँ। 50 सालों में कितनी बार आपने ये आई लव मोहम्मद वाला प्रोटेस्ट, ये जुलूस देखा है जिसपे बैनर तख्तियां लेके रोडों पे निकले? मैंने ताजिया का देखा है, ताजिया हम भी बड़ा एंजॉय करते थे। ताजिया अलग चीज है, ये अलग चीज है। हमने तो इतना देखा कि जब वो टाइम आता था ना 12 वाला, समझे नहीं, तो मैं सारे में जो है ना खुशियाँ देखता था। हाँ, सब में सारी खुशियाँ देखता था, हर चीज जो है लोग नमाज ही पढ़ते थे और अपना प्रोग्राम भी करते थे। अब कई ने हमने जब से ये बीजेपी आई, जब से ये बात देख रहे हैं, वो खुद करते हैं, ऊपर से डले भी इन्होंने खुद ने मारे, पत्थर भी इन्होंने खुद ने मारे, लाठी भी इन्होंने उन पे बजाई। वो कुछ नहीं कर रहे थे, वो कुछ नहीं कर रहे थे, वो कुछ नहीं कर रहे थे। अभी इन्होंने संविधान को दरकिनार करके आई लव मोहम्मद पे चले गए। मुस्लिम ये है, हिंदू मैं हूँ। अगर आई लव मोहम्मद कहने पे कोई विवाद नहीं हुआ, अगर ऐसे होता है तो मैं भी बोलता हूँ आई लव मोहम्मद, आई लव शिव, आई लव राम, ठीक है, आई लव जीसस। अगर इसमें कोई बात नहीं है, ये मुस्लिम है, मैं हिंदू हूँ, लेकिन हो सकता है कि मैं मोहम्मद साहब के बारे में इनसे ज्यादा जानता हूँ। ये जो आई लव मोहम्मद के नाम पर जो उन्होंने दंगे करे, मोहम्मद साहब का जो मैंने इतिहास पढ़ा है, जब मैं पढ़ रहा था तो उसमें मोहम्मद साहब को कोई कुछ लोग जलील कर रहे थे। तो जो मोहम्मद साहब के जो चाहने वाले लोग थे उन्होंने कहा कि आपको ये जलील कर रहे हैं, आप इन्हें कुछ क्यों नहीं बोलते हो, आप एक काम करिए, बद्दुआ दे दीजिए और ये वहीं के वहीं खत्म हो जाएंगे। तो मोहम्मद साहब ने कहा नहीं, मैं बद्दुआ नहीं दे सकता, जो मुझे चाहते हैं उनके लिए भी मेरे लिए दुआ निकलती है, जो मुझे नहीं चाहते उनके लिए भी मेरे लिए दुआ निकलती है। तो जो मोहम्मद साहब अगर ऐसी बातें कर रहे हो, जो उनको जलील कर रहा हो, तब भी उनको बद्दुआ ना देकर दुआ दे रहे हो मोहम्मद साहब, उसको लेकर ये लोग आई लव मोहम्मद के नाम पर दंगे कर रहे हैं। मोहम्मद साहब तो ऐसे नहीं थे। मैंने मोहम्मद साहब के बारे में काफी कुछ पढ़ा, हिंदू होने के बावजूद उनके ऊपर कूड़ा फेंका जाता था, कूड़ा फेंकने के बावजूद भी वो कुछ नहीं बोलते थे उन लोगों को जो कूड़ा फेंकते थे। लेकिन ये लोग तब भी सरतन से जुदा आई लव, ये हम ये काट देंगे वो काट देंगे। तो ये मोहम्मद साहब को तो अपने खुद ही नहीं जान पाए और ये तो बात करते हैं आई लव मोहम्मद की। अगर आई लव मोहम्मद कोई कहना गुनाह नहीं है, मोहम्मद साहब बहुत बढ़िया है, श्री राम बहुत बढ़िया है, लेकिन इन जैसे लोगों ने ना मोहम्मद साहब का बदनाम कर रखा है, सब चीज का नाम बदनाम कर रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी बात सुनो, एक मिनट, आपने ये कहा कि हमने बदनाम कर रखा, हमने बदनाम नहीं कर रखा, बदनाम कर रहे हो तुम। कौन जैसे नरसिम्हानंद हुए? मैं थोड़ी ना हूँ, नहीं आप कर रहे हो तुम। अरे वे हिंदू तो हैं, वो हिंदू तो हैं, वो फ्रीडम है। वो अगर मान के चले, सुनिए मेरी बात, जैसे आप आज बोल रहे हो, आप कहाँ के रहने वाले हो? और दूसरी बात कहाँ के रहने वाले? दिल्ली का। वो है यूपी के। आप आई लव मोहम्मद का ट्रेंड चला बरेली में, सुनना मेरी बात, कानपुर वगैरह में, बरेली में लाठीचार्ज हुई, बरेली में लाठीचार्ज हुई, प्रोटेस्ट हुआ स्टार्ट कानपुर से। दर्द आपको यहाँ पे हो रहा है, तो उन्हें भी तो दर्द हो रहा होगा जब कश्मीर में ऐसा हाल हो रहा है, बंगाल में ऐसा हाल हो रहा है, बांग्लादेश में हो रहा है, तो वो अपनी भड़ास निकालते हैं। ऐसे लोग हमारे हमारे देश में जो है ना एक ऐसा कांटा लगा दिया गया कि जैसे अभी ये कह रहा है ना कि हिंदुओं को फलाना, ये जाने कब की बात कहाँ की
की नफरतें लाके बो रहे हैं लोग, समझे नहीं। बंगाल में तो अभी भी एक हुआ मिनट, है। मोहम्मद वो चीजें वो पूरी दुनिया कायनात के मालिक है, समझे नहीं। वो सबके हुजूर है, समझे नहीं। वो कायनात के मालिक हैं जो और हम क्या। एक बात बताइए ना, हाँ। मोहम्मद साहब के नाम पे जो नफरत फैला रहे उनके लिए क्या कहिएगा? ये जो कह के गलत क्या नाम है, कन्हैया लाल की जो गर्दन काटी गई, ये कह के कि गुस्ताख नबी की सजा सत्तन से जुदा कह के मोहम्मद साहब का नाम लेके जो हिंसा करी जा रही, कहाँ तक सही है ये बताइए आप। मेरी बात सुनो, अब जो लोग ये बदतमीजी करते हैं उनसे नहीं पूछते कि बदतमीजी क्यों करते हो। कौन सी बदतमीजी? जैसे बदतमीजी करते हैं, जब अभी क्या नहीं जी, वो तो नरसिम्हानंद का नाम लिया ना, वो तो बाहर का एक और बाबा आए थे, वो समझे नहीं, उनने भी ऐसे करा, समझे नहीं। आज जो नरसिम्हानंद अगर वो है तो हमारे भारत का, जब हमारे तिरंगे को वो नीचे रख रहा और भगवा ऊपर लगा रहा, कोई नहीं पूछ रहा उससे। अरे आपको अगर इतना तिरंगे, अगर आप भी भारतीय हो, मैं भी भारतीय हूँ, जितना दर्द आपको हो रहा है कि उन्होंने तिरंगे को नीचे रखा और भगवे झंडे को ऊपर रखा, उतना ही दुख मुझे भी है। अगर मुझे दुख है कि वो तिरंगे को नीचे रखा, तो आपको दुख तब क्यों नहीं होता जब ट्राई कलर तिरंगा में अशोक चक्र हटाकर कुरान की कोई आयत लिख दी जाती है और उसे फहरा दिया जाता है? आपको दुख कब क्यों नहीं होता? आपको तौकीर रजा पे दुख क्यों नहीं होता? एक अगर वो बोल रहा है साधु, अपनी भड़ास निकाल रहा है, वो आपको कम्युनल लग रहा है, लेकिन तौकीर रजा जो कह रहे हैं कि मुसलमान हमारी मुट्ठी में और हम खोलेंगे तो छूट जाएंगे, क्या मुसलमान भाई इतना कमजोर है कि वो किसी की मुट्ठी में आ सकता है? एक मौलाना ये कहता है कि योगी जी आएंगे तो उनको जिंदा गाड़ देंगे। वो अगर वो कह रहे हैं तो उनके ऊपर वो होना चाहिए, क्रिमिनल केस लगना चाहिए। लेकिन बात अगर ये कर रहे हैं मौलाना और साधुओं की, तो उन पे मौलानाओं पे भी वो साधना चाहिए। योगी जी हिंदू मुस्लिम करते हैं, मुसलमानों को टारगेट करते हैं, अभी हलाल सर्टिफिकेट की बात उठा के लेके आए कि भारत में हलाल सर्टिफिकेट बैन होना चाहिए। ये किस तरह की राजनीति करे? लोग कह रहे भाई तुष्टिकरण की राजनीति तरफ बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश। ये आज ही क्यों लेकर के आए योगी आदित्यनाथ? 2017 से सीएम है, पहले क्यों नहीं लेकर के आए? आज ही उनको क्यों लाना पड़ा? आप पता क्या होता है, योगी आ गया ना, योगी ने आज ये कर दिया, योगी ने आज वो कर दिया, योगी ने फलाना कर दिया। बरेली में जो है ना, योगी ने लठ पड़वा दिए। बरेली में ही क्यों बजे? लखनऊ में भी तो रैली निकाली आलम मोहम्मद साहब के नाम की, पूरे यूपी में निकाली, लठ बरेली में क्यों पड़े? जब पुलिस को और दंगों वाले नारे लगाओगे तो वहीं पे कार्रवाई होगी ना। और चोर यहाँ पकड़ा जाएगा, उसको लाल किले की जगह ताजमहल में जाकर थोड़ी ना पीटा जाएगा, लाल किले के यहीं उसे पीटा जाएगा। तो पहले तो समझो, आज हलाल सर्टिफिकेट जो लेकर के हलाल सर्टिफिकेट, वो क्यों? जब सरकार देख रही है कि ये जो पैसा आ रहा है ये जा कहाँ रहा है, उमर खालिद जैसों के आतंकवादियों के केस लड़ने में जा रहा है, देश को जलाने वालों के केस लड़ने में जा रहा है। उसका भैया मुसलमान जो गरीब है उसको घर बना के देते हैं, जो भूखा है, जो अपना असहाय है मुसलमान, उसको रोटी दे देते, जाके उसे घर अनाज दे देते, वो नहीं दिया। वो आतंकवादियों, आप जाइए 10 मुसलमान यहाँ मिल जाएंगे, माइक लगाइए, बोलिए भाई साहब आप जो हलाल सर्टिफिकेट का 20 रुपए फालतू दे रहे हो ना, वो ऐसे मुजरिमों का केस लड़ने के लिए जा रहा है। वो कहेगा भैया ना देना पसंद है, कम से कम जो मुसलमान आसाए हैं उनको दो ना, उनको तो नहीं देते हो। तो भैया ये तो हटाना चाहिए। पहले तुम भारत में बोल रहे हो मोदी योगी आ गया ना, महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गई है, भुखमरी हो गई, वहीं पे तुम 60 वाला चावल एक स्टैंप लगा करके 80 का बेच रहे हो उसी मुसलमान को। क्या कर रहे हो तुम? लेकिन इमरान मसूद इस पे कह रहे हैं कि भाई मुसलमान है, मुसलमान इस्लाम में लिखा है कि भाई हलाल खाना है, तो हलाल हम इमरान मसूद कौन है? वो कांग्रेसी नेता, उसने पता क्या बोला? भगत सिंह आतंकवादी है। उसकी जुबान की कोई वैल्यू है? उसको तो शुक्र कर लो, भगत सिंह के अनुयायी भी भगत सिंह वाला जितने बन गए ना, उतनी मसूद नजर भी नहीं आएंगे।